हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छा हूँ। आशा है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। एक्चुअली मैं एक कहानी कहने जा रहा हूँ, कृपया करके गौर करके सुने। मुझे आशा है और विश्वास है कि आप जरूर इस कहानी से कुछ ना कुछ समझेंगे, सीखेंगे। एक खूबसूरत औरत को एक गरीब आदमी से शादी कर दिया जाता, लेकिन आगे चल के कुछ होता है। तो जिस गांव में वो दोनों पति पत्नी रहा करता था, उस दोनों के घर के बगल में एक और अमीर इंसान रहा करता था। तो वो अमीर इंसान सोचा कि मैं इस औरत से मुझे इस औरत से मिलना चाहिए, इस औरत से बात करना चाहिए, क्योंकि उसका इरादा कुछ और गलत था। तो एक दिन वो खूबसूरत औरत अपना पति को काम पे भेजा। उसके बाद ये अमीर इंसान उस खूबसूरत औरत के पास गया, मिलने गया। तो ये अमीर इंसान उस खूबसूरत औरत को बोलता है कि आप इतना खूबसूरत थे, लेकिन आपके पास सोने की हार नहीं है। अब मेरे साथ चलिए, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं आपको सोने की हार और हर चीज़ दूंगा। इसके बाद ये अमीर इंसान उसका घर से चला जाता है। और फिर शाम को जब उस पत्नी का पति काम करके लौट के आता है, तो पत्नी अपना पति से बोलती है कि मुझे सोने की हार चाहिए, मेरे पास सोने की हार नहीं है। तो पत्नी इतना 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 बोलती है अपने पति को, तो पति बोलते हैं कि सोने की हार, बाप रे बाप, मैं तो मजदूर हूँ, 400-500 रुपये कमाता हूँ, मैं सोने की हार आपके लिए कहाँ से लाऊं, मैं नहीं ला पाऊंगा। तो फिर भी किसी भी तरह से वो मजदूर इंसान एक सोने की हार अपना पत्नी के लिए खरीद पाता है और उसे खरीद को देता है। फिर दूसरा दिन उसी तरह होता है। वो पत्नी अपने पति के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाता है, फिर वो पति वो काम करने के लिए खेत में चला जाता है। तो फिर वो अमीर इंसान उस औरत के पास आता है, और वो अमीर इंसान उस औरत को बोलती है कि आप इतना सुंदर हैं, आपके पास सोने की पायल नहीं है, आप मेरे साथ चलिए, मेरा घर में चलिए, मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, धन है, दौलत है, मैं आपको सोने के पायल, अच्छा घर, अच्छा कपड़ा दूंगा। लेकिन वो औरत नहीं जाती है, सोचते रहती है कि क्या करूं। फिर वो अमीर इंसान चला जाता है। इधर उसका पति काम करके आते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ, इतना चिंतित क्यों हो। तो पत्नी बोलती है कि मुझे सोने की पायल चाहिए, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। तो उसका पति सोचने लगता है कि मन ही मन कि मेरा बीवी को हो क्या गया, बड़े बड़े डिमांड कर रही है, सोने की हार मांगी तो मैं सोने की हार तो दे दिया, आप सोने की पायल मांग रही है, मैं सोने की पायल कहाँ से लाऊं। तो तीसरा दिन उसका पति काम पे चला जाता है और काम करते करते थक जाता है। थकने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तो जैसे पेड़ के नीचे बैठता है, तो जोर से हवा चलती है, थोड़ा बादल गरजता है, आकाशवाणी होता है, और उस पेड़ से एक जादूगर निकलता है। उस पेड़ से जादूगर निकलता है और जादूगर उस आदमी से बात करता है और पूछता है कि क्या हुआ, आप इतना टेंशन में, परेशानी में क्यों हैं, क्या समस्या है। तो वो आदमी उस जादूगर से बोलता है कि ऐसा ऐसा कहानी है, ऐसा ऐसा समस्या है, मेरा पति बार बार मेरा पत्नी बार बार सोने के हार मांग रही है, सोने की पायल मांग रही है, और मैं गरीब हूँ, मजदूर हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से ला कर दूँ। तो मैं करूँ क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से लाऊं मैं इतना सारा रकम, मैं सोने की पायल कहाँ से खरीद के दूँ। तो उस जादूगर ने उस आदमी को एक छड़ी देता है, एक छड़ी देता है कि बोले ये छड़ी लो, तुम छड़ी लेके घर जाओ, ये छड़ी तुम्हारे काम आएगा, इस छड़ी के द्वारा तुम अपना सारा समस्या का समाधान कर पाएगा। लेकिन उस छड़ी में कुछ खासियत था। उस जादूगर ने बोला कि अगर तुम इस छड़ी से जिसे एक बार छुओगे तो वो गधा बन जाएगा, और दूसरा बार छुओगे तो वो आदमी बन जाएगा। इधर ये आदमी छड़ी लेकर के घर जाता है। घर जाते जाते जैसे वो घर घुसता तो देखता है कि वो अमीर इंसान मेरा पत्नी से कुछ बात कर रहा है। तब समझ में आ जाता है उस आदमी को कि इसी की वजह से
इतना समस्या घर में मेरे जीवन में आ रहा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे मैं बदला लेकर रहूंगा। तो फिर वो आदमी अपना पत्नी से बात करती है, बताओ क्या हुआ, ये आदमी कौन था, तुम इससे क्यों बात कर रहा था? तो बोला कि ऐसा ऐसा बात है, इसलिए मैं बात कर रहा था। अ, यही मुझे सोने की लालच दे रहे थे और मैं आपसे सोने के लिए जिद करता था। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इस आदमी ने एक प्लान बनाता है कि इसे तो कुछ सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे जीवन में समस्या बहुत ज़्यादा ही उत्पन्न कर रहा है। तो एक दिन वो आदमी, माने कि पत्नी पत्नी का पति उस घर में छुप जाता है, फिर वो अमीर इंसान चुपके से उस पत्नी से मिलने आता है। तो जैसे मिलने आता है, जैसे बात करने लगता है, तो पीछे से उसे 2 बार वो छड़ी से छू देता है, तो वो गधा बन जाता है। फिर उसे, उस गधे को, यानी उस अमीर इंसान को जो गधा बन जाता है, उसे खेत में ले जाया जाता है, जहाँ उसे 10 साल तक गधा बना करके खूब खटाया जाता है, खूब पीटा जाता है, खूब रगड़ा जाता है। जब 10 साल के बाद, जब 10 साल बीत जाता है, तो दोनों पति पत्नी सोचता है कि अब इसे पुनः इंसान बना दिया जाए, क्योंकि इसका जितना भी पाप था वो अब धुल गया है। अब ये कभी भी किसी औरत को बुरी नज़र से नहीं देखेगा। तो जब उसे एक बार टच किया जाता है 10 साल के बाद उस छड़ी से, तो फिर वो पुनः उस इंसान में परिवर्तित हो जाता है। तो 10 साल के बाद जब छड़ी से उसे टच किया जाता है, तो वो देखने में थोड़ा बूढ़ा, थोड़ा काला, थोड़ा पतला, चेहरा पूरा बदल गया था। वो अब वो जवान नहीं रहा था, पूरा बूढ़ा हो गया था। तो अब वो पति पत्नी उस अमीर इंसान को बोलता है कि देखो, ये तुम्हारे कर्म का फल है। तुम मेरे बीवी को बुरी नज़र से देखता था, सोने की लालच देता था, इसीलिए मैं तुम्हें ये सज़ा दिया हूँ। फिर वो अमीर इंसान रो रो कर उस दोनों से माफ़ी मांगता है, फिर वो चला जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमें कभी भी किसी को बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए, नहीं तो हम लोग को भी इसी तरह इस जीवन में हो सकता है। थैंक यू सो मच।